मुंबई हिंदी न्यूज। जय हिंद, मैं नफीस शेख और आप देख रहे हैं मुंबई हिंदी न्यूज़। मुंबई हिंदी न्यूज़ में जैसे कि आज आए हैं अपने कादर सलाम साहब तोरने साहब और अपने अजीज़ मूसा कुट्टी साहब, इन लोगों से मैं कुछ दो बातें पूछना चाहूँगा। सर, ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर के जो आज दिन ये मनाते हैं, ये किस तरीके से और क्यों मनाते हैं? बाबा साहब ने हमारे ऊपर बहुत बड़े उपकार किए हुए हैं। जितने उपकार उन्होंने किए हैं, आज हम भारत के अंदर हमारी कोई गिनती नहीं होती थी। हम मरेले लोग थे, उनको जिंदा करने का काम बाबा साहब ने किया है। इसके लिए हम जितना भी करेंगे बाबा साहब के लिए हमारी कमी है। इस देश का हर नागरिक के ऊपर बाबा साहब के उपकार है और दुनिया के अंदर बाबा साहब की जितनी मूर्ति है वैसा कोई भगवान की नहीं है। बाबा साहब को हम अपनी जान भी दे देंगे तो भी हमारा उनका पूरा नहीं होने वाला, जितने उपकार हमारे ऊपर है। अगर यह हम लोग चैत्यभूमि नहीं होती तो ये इतना बड़ा स्थान है जो हमारे माँ बाप मरने के बाद भी हम भूल जाते, लेकिन बाबा साहब को कोई भूलने वाला नहीं है। इसके लिए कि उनके उपकार ही उतने, या हमारी आने वाली पीढ़ी, हर जात की पीढ़ी, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। जो काम किया है हर वर्ग के लिए किया है। जो भी अधिकारी आएगा, कलेक्टर से लेके इस देश का प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति हो, भारतीय संविधान की कसम खाए बगैर उसका शपथ पूरी नहीं होती है। आज देवेंद्र फडणवीस ने जो शपथ ली है तो ये बाबा साहब संविधान की ली, तभी आज वो चेयर पे जाके बैठेगा कि ये महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है बोल के उसको शिक्कामोर्तब तो होगा। और हमारे जो लोग हैं हमारे तालुके में, जैसा कादिर शाह है, रशीद अंसारी है, अजीत कुट्टी है, रत्ना शिंदे है, ये जो हम लोग मन से और तन से धन से सब ये काम में लगे रहते हैं। 6 दिसंबर कब आता है और कब हम लोग ये दिन का इंतज़ार करते रहते, हम सारे के सारे लोग। मैं सुबह आज 5 बजे दादर से पूरा इनके लिए चैत्यभूमि आया, दर्शन किया, फिर मैं अपने काम पर चला। कादर सलाम साहब, आप कुछ कहना चाहोगे बाबा साहेब अम्बेडकर के? सभी को जय भीम, जय मीम, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। बाबा साहब के बारे में जितना भी बोलो, जितना भी कहो, वो सब कम है, क्योंकि जो 2 साल 11 महीने लगने के बाद उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जिस संविधान को उन्होंने बनाया, उस संविधान की ताकत अगर आप देखोगे ना, तो चाकू तलवार और जितनी फ़ौज भी खड़ी होगी ना, उसकी ताकत से सबसे बड़ी ताकत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की और बाबा साहब की है। बाबा साहब ने, जैसे कि अभी तोरने साहब ने बोला था, बाबा साहब ने आज तोरने साहब को तोरने साहब बोलने का भी जो राइट मिला है ना, वो बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला है। नहीं तो एक वक्त ऐसा था कि हमारे भारत में अगर थूक भी देते थे ना, तो वो थूक को साफ करना पड़ता था, और जिस कुएं में पानी पीते थे उस कुएं में ताला मार दिया जाता था, लॉक लगा दिया जाता था, वहाँ से पानी बंद हो जाता था। आज उस पानी में सब जो एक साथ बैठ के जो पानी पी रहे, उस कुएं को यूज़ कर रहे, वो सबसे बड़ी मेहरबानी भी बाबा साहब अम्बेडकर की है। और दूसरी चीज़ कि आज जो है, आज 6 दिसंबर, ये गम का दिन बहुत बड़ा है, और उसी तरह 6 दिसंबर का एक और गम का दिन है, वो है बाबरी मस्जिद का, जो आज भी पूरी दुनिया भूली नहीं है और आज भी लोगों के दिल दिमाग में वो चीज़ चलती है। तो उसी तरह आज भी ये गम का दिन है। खुशी इस चीज़ की होती है कि भारत के कोने कोने से बाबा साहब अम्बेडकर को चाहने वाले, मानने वाले, वो हर जगह क्षेत्रभूमि पे जाकर, जैसे कि दादर में आके वो क्षेत्रभूमि पे आते हैं मुंबई के अंदर, और इस क्षेत्रभूमि पे आने के बाद वो एक गम मनाते हैं, वो बाबा साहब को, वो दिन को याद करते कि जिस दिन बाबा साहब हमारे आंखों के सामने से इस दुनिया से चले गए थे, और उन्होंने आज 68 ईयर्स तक के आज जो लोग उनको याद रखते हैं, वो इसीलिए याद रखते हैं कि उनका दिया हुआ संविधान है ना, वो सबका बाप है। यहाँ किसी की कोई औकात नहीं है। कितने भी बड़े आप मंत्री की, नेता की बात कर लो, आप कितने बड़े बिजनेसमैन की, पॉलिटिशियन की बात कर लो, या आप कोई एक्टर की बात कर लो, या आप किसी की भी बात कर लो, किसी की कोई औकात नहीं है बाबा साहब के सामने और बाबा साहब के संविधान के सामने।
जैसे अभी तोरने साहब ने बोला कि संविधान की शपथ लिए बिगर ना कोई एमएलए हो सकता है, ना एमपी हो सकता है, ना मंत्री हो सकता है, ना प्रधानमंत्री हो सकता है। ये इनको समझ में आना चाहिए कि ये जो संविधान है इससे बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई किसी का माँ बाप नहीं है। और कुछ लोग जो आज धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये उनके लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ कि ये धर्म की राजनीति बंद करके कर्म की राजनीति करें, इंसानियत की राजनीति करें। हर जगह आप खाली जातिवाद पे ना बांटे, हिंदू मुसलमान पे ना बांटे, मंदिर मस्जिद पे ना बांटे। न ये मस्जिद खोद के देख लो, मंदिर खोद के देख लो, ये खोद के देखोगे आप तो सबसे पुराना अगर बुद्ध धर्म दिखता है तो आपको शायद फिर बुद्ध धर्म की भी चीज़ें निकलेगी। अगर हमारे ही बुद्धिस्ट भाई अगर ये चीज़ पे दावा करने लगे कि आप ये सब चीज़ों को खोदो, मंदिर मस्जिद को और बाकी चीज़ों को, तो आप किस किस की सुनोगे और किस किस के आगे जाओगे। इसीलिए कुछ दिन पहले बताया जा रहा था कि संविधान को बदल दिया जाएगा, तो क्या ये सच था? संविधान को बदल रहे थे लोग? जिसने भी अगर ये अल्फाज बोला है तो मेरी ये लाइन आप अपने वीडियो के चैनल पे अपने चलाना। अगर वो अपने माँ बाप की असल औलाद है तो बाबा साहब के संविधान को बदल के दिखा दे, फिर हम लोग उसको बदल के दिखाने की ताकत रखते। अगर वो संविधान बदल देगा तो ये बाबा साहब का संविधान है, किसी के बाप का संविधान नहीं, सबके बाप का संविधान है ये। और सबके बाप के संविधान को उंगली भी लगा दिया ना किसी ने और हम लोग उधर खड़े रहेंगे, तो जिस तरह हम हमारे किताबों की हिफाजत करते हैं ना, उस तरह संविधान की भी हिफाजत करेंगे। संविधान से बढ़ के कोई नहीं हमारे लिए। कुट्टी सर, आप कुछ कहना चाहोगे बाबा साहब के बारे में? आज तो मैं इसका कहना चाहता हूँ कि आज जो भी बोले तो हमारे तालुका अध्यक्ष आरपीआई के उन्होंने आपको बताया है, कादिर सलाम शाह ने बताया है। दूसरी बात तो आज हम यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महापूजन के उसके हम हर साल आते हैं और कम से कम आज तोरने साहब के साथ में तो मुझे लगता है कि मैं 25 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे इनके साथ में, और ये हम करते रहते हैं। और हम सब सारे लोग तालुके के अंदर मिलकर यहाँ तक आते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, जितना हो सके हम हमारी तरफ से करते हैं। हम किसी से कोई लेना देना कुछ नहीं करते, हम आपस में ही पैसा जमा करके लोगों की सेवा करने के लिए हम इसके अंदर आते हैं। लोगों को खाना पीना जो भी हमारे से हो सके हमारे तालुके की तरफ से हम करते हैं, जिले की तरफ से होते हैं हम करते हैं। आज भी 8000 लोगों के लिए पाव भाजी वगैरह आई है और भी समझो बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये सब जो है ये कोई उपकार नहीं कर रहे किसी पे, ये हम सिर्फ हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, क्योंकि किसी का पेट भर के खाना खिलाना भी बहुत बड़ा नेकी और सवाब का काम है। और यही चीज़ बाबा साहब ने भी सिखाया है कि आप एक भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़े पहनाना और गरीब को न्याय दिलाना। अगर ये नहीं कर सकते हो तो आपको ना अधिकार है इंसानियत का, ना किसी धर्म का। तो यही बात करते हुए मैं हमारी बातों को ख़त्म करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये भारत में रहते हैं ना, वो सब संविधान के तरीके से चले तो बहुत अच्छा है। तरफ नहीं आती है, पर मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत में जो एकता बनी है वो एकता बनी रहना चाहिए। हर धर्म को संविधान ने रिस्पेक्ट दिया है और हर धर्म को संविधान ने अपने हथेली पे रखा है। तो हम उस संविधान को जिस तरह मानते हैं उस तरह हर धर्म की भी इज्जत करते हैं, और जो लोग नहीं करते उनको भी करना चाहिए। बस ये मेरी 2 ही लाइन है और ये लाइन बोलते हुए मैं मेरी बात ख़त्म कर दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये है मराठे समाज के लोग। तुमचं नाव सांगा? प्रल्हाद नवले। ये प्रल्हाद नवले मराठा समाज के लोग, वो अपनी समाज छोड़ के बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया हुआ ये इंसान है। तो आज हम इनकी इतनी कदर करते हैं कि उनको ये मालूम पड़ा कि बौद्ध धर्म में क्या है। आज ये चैत्यभूमि आई वाली बहुत बड़ी बात है। आप कुछ कहना चाहोगे संविधान के बारे में और बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के बारे में तो ये कहना चाहता हूँ कि जो धम्म जो दिया है बाबा साहब ने हमें, तो समता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, ये तत्वों के ऊपर है। ये जो बुद्ध धम्म है वही धम्म अपनाना, आचरना, यही धम्म का नीति है। तो विश्व शांति हो सकती है और कोई धर्म में विश्व शांति नहीं मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू बहुत बहुत आप लोगों का मेरे चैनल